जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डेफिनेटली आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो आपसे इंटरव्यू में, आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में, एसएससी, रेलवे, जितने भी आपके एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध का जिक्र तो अवश्य होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जीके भी पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको भारत पाकिस्तान का जीके भी पढ़ाऊंगा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में टेस्ट लेंगे। तो पहले आप एक एक करके पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो। लास्ट में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें पूरे के पूरे नंबर मुझे चाहिए आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, चलिए देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन जो सिंदूर है, आप यहां पर देखिए, आपने इसके बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ आपको नहीं पता होगा। तो आप जान लीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, उसके खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। और ये ऑपरेशन की डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। 7 मई 2025 को आपको डेट भी याद रखना है। देखिए, इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था। ये 7 शहरों में आपको देखने को मिलेंगे और ये जितने भी ठिकाने थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में आते हैं। अभी बताया गया रिपोर्ट्स में कि 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो हैं इसमें मारे गए हैं और भारत ने इसमें 24 जो मिसाइल थी उसे टारगेट किया था। देखिए, यहां पे जो ऑपरेशन था, हमारा जो मेन मोटो था, हम किसी भी पाकिस्तान के सिविलियन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम किसी भी वहां की आर्मी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमारा टारगेट था आतंकी और उन्हीं को हमने यहां पे हिट किया है। आम नागरिकों को किसी प्रकार का लॉस हो, यह हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है। तो आपको याद होगा, अब ये डेट भी आपको याद रखनी होगी, कश्मीर में पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पहलगाम जो हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, वो किस तारीख को हुआ। तो 22 अप्रैल की डेट भी याद रखिएगा। अब इसमें जो है 26 टूरिस्ट मारे गए थे हमारे, इसमें से एक नेपाल का टूरिस्ट भी था जो शामिल था। उसके बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन वो बढ़ती गई और भारत ने बहुत सारे कड़े एक्शन लिए। भारत ने 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। इसके अलावा जो पाकिस्तान की तरफ से नागरिक भारत आ रहे थे उनका वीजा बैन किया, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया। इसके अलावा दोस्तों, अटारी बागा बॉर्डर हमने बंद कर दिया था। हमने बहुत सारे जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या को कम कर दिया। ये हमने कड़े एक्शन लिए थे। और दोस्तों, 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको यहाँ पे कैंसिल किया था, पाकिस्तान ने स्थगित करने की बात कही थी। तो ये सारे फैसले पाकिस्तान की तरफ से भी लिए गए। अब आप यहाँ पे देखो, जो 9 आतंकी ठिकाने थे वो वहां पे भारत ने जो हमला किया है वो जगह कौन कौन सी, तो ये बहावलपुर है, मुरीदके है, सियालकोट है, तेहरा कला है, बरनाला है, कोटली है, मुजफ्फराबाद है। ये सारे जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं पीओके में दिखते हैं। तो पीओके में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है कि यहीं पर आतंकियों का ठिकाना है जहां पे पाकिस्तान इनको पनाह देता है और वो पीओके से आकर के कश्मीर में हमारे नागरिकों को यहां पे मारते हैं या फिर उन्हें उकसाते हैं या किसी तरीके से उनके माइंड को वॉश भी करते हैं। तो पीओके में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गढ़ है। अगर आप देखें तो हमने कहां कहां पर हमला किया है, तो जैसे मोहम्मद का यहां पे ठिकाना है जो हमें इंटेलिजेंस से नॉलेज प्राप्त था, मरकज सुभान अल्लाह जो कि बहावलपुर में है, वहां पे जैसे मोहम्मद का ठिकाना था। मरकज तैयबा मुरीदके में हमने यहाँ पे इसके ठिकाने पे हमला किया, लश्कर तैयबा। सर जल तेहरा कला में जैसे मोहम्मद का ठिकाना है। महमूना जोया सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है। और लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, आप ये पूरा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इन ठिकानों पर भारत ने यहाँ पे हमला किया था जो मैंने आपको बताया भी है। दोस्तों, भारत ने इसके पहले भी बहुत सारे हमले को यहाँ पे रिटेलिएट किया है, जब पाकिस्तान को जवाब दिया है। आपको याद होगा उरी हमला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 18 सितंबर 2016 को वो काला दिन था जब उरी हमला हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे हथियारों से लैस जो 4 टेररिस्ट थे वो एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर, वहाँ पर वो हमला करते हैं और हमारे कैंप में जो जवान थे सो रहे थे। तो ऐसे 19 जवानों की हत्या हो जाती है। उसके बाद फिर हमने उरी हमला का बदला लिया। 11 दिन बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 29 सितंबर 2016 को।
भारतीय सेना ने 25 कमांडो ने एलओसी पे पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करी। आतंकियों के 6 जो लॉन्च पैड थे उसको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया और करीब 40 आतंकी इसमें मारे गए। फिर है दोस्तों पुलवामा हमला, जो कि 14 फरवरी 2019 को हुआ था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सीआरपीएफ जवान का एक काफिला जा रहा था, वहां पे हमला किया गया। इसमें 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। फिर हमने 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक करी थी 26 फरवरी 2019 को, और एयरफोर्स का जो 12 मिराज 2000 जेट्स हैं एलओसी पार करके बालाकोट में जाते हैं, जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हमला करते हैं। बताया जा रहा है करीब 300 आतंकी यहाँ पे मारे गए। फिर है दोस्तों पहलगाम हमला, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो ये घाटी आप याद रखिएगा, बायसरन घाटी पूछी जा सकती है। वहां पे 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी जाती है और उसमें नेपाल का एक नागरिक भी शामिल था। 15 दिन बाद ठीक भारत का यहाँ पे जवाब आता है। भारत एयर स्ट्राइक करता है 7 मई को, और ये कल एयर स्ट्राइक होती है। इसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है 100 आतंकी इसमें मारे गए हैं, और ये 5 पीओके में, 4 पाकिस्तान में हमने यहाँ पर एयर स्ट्राइक करी है। दोस्तों पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें और आप हमसे कनेक्टेड रहें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करके आप हमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। अब दोस्तों बात यहां पे आपने ऑपरेशन सिंदूर की यहां पे पूरा जान लिया है, लेकिन दोस्तों क्या भारत पाकिस्तान के बीच में पहली बार ऐसा युद्ध हो रहा है? नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला था 1947 का वॉर। तो ये जो युद्ध था इसे कश्मीर युद्ध भी कहते हैं। 1947 को स्टार्ट हुआ था, और इसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में इंक्लूड कर लिया गया, विलय किया गया। और इस युद्ध के बाद भारत के पास जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमारे पास आ जाता है, और पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद जो कश्मीर है पीओके वाला हिस्सा है उस पर वो कब्जा कर लेता है। 1965 का दूसरा युद्ध था जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ 5 अगस्त से लेकर 23 सितंबर 1965 में। भारत पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध होता है, और जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर के युद्ध होता है 1965 में। तो ऑपरेशन यहाँ पे पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में भारतीय नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए सेना की इसमें घुसपैठ करी थी। भारत ने वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ पूरा यहाँ पे सैन्य प्रतिक्रिया शुरू किया, और 17 दिनों तक युद्ध चला। भारत इसमें जीत गया। 1971 का थर्ड वॉर था जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, और ये युद्ध था बांग्लादेश को आज़ाद कराना। जो पूर्वी पाकिस्तान आप देखते हैं वो पहले, जो आप वर्तमान बांग्लादेश देखते हो वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उसे ही हमें इंडिपेंडेंट कराना था। तो हमने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था। इसके बाद बांग्लादेश के अत्याचारों के बाद लगभग 10 मिलियन बंगाली भारत वापस आ गए और शरणार्थी के रूप में ये बस गए। भारतीय सेना ने 15,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था 1971 के वार में, और लगभग 93,000 पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया, और बांग्लादेश का फिर निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए। और फिर था चौथा युद्ध जो कि 1999 का युद्ध था, जिसे कहते हैं कारगिल युद्ध। तो कारगिल युद्ध था, पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा जो एलओसी है उसको पार किया, घुसपैठ करने की कोशिश करी, और कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भारतीय क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया था। फिर हमने यहाँ पर वॉर छड़ा, तो हमने यहाँ पे जवाब दिया, पाकिस्तान को हमने खदेड़ा, पाकिस्तान पीछे गया, और 2 महीने के भीतर जो घुसपैठ वाली ज़मीन थी उस पर हम भारत ने वापस से कब्जा कर लिया। ये 1999 का कारगिल वॉर था, और यहाँ पर जो हमने ऑपरेशन चलाया था कारगिल युद्ध के दौरान, इसे कहते हैं ऑपरेशन विजय, जो कि 26 जुलाई को ख़त्म होता है। तो भारतीय वायुसेना ने सेना की सहायता से ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी इस अभियान में चलाया था। तो आपने यहाँ तक जो भी आपने युद्ध पढ़े वो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध को आपने पढ़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर है जो कि 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत हमने 1984 में स्टार्ट किया था, सियाचिन में ग्लेशियर पर हम अपना नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे कब्जा किया था तो हमने उसे मार भगाया था। ऑपरेशन विजय हमने स्टार्ट किया था 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान। ऑपरेशन पराक्रम स्टार्ट किया था 2001 से 2002 को। भारत पाकिस्तान में जो सैन्य गतिरोध था
उसके लिए हमने यहाँ पे ऑपरेशन पराक्रम स्टार्ट किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक कंप्लीट लेक्चर और अभी हमें टेस्ट करना बाकी है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ जो कि अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को लेकर के है। तो आप सभी अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करें। बहुत ही शानदार तरीके से आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा जीके का। और यहाँ पर जो ऑफर फीस है वो आपकी यहाँ पर देखें 1299 रुपये फीस है, लेकिन हम इसमें 500 रुपये का आपको डिस्काउंट देंगे। 799 में आपको ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री सारे 11 विषय इसमें होते हैं, आपको मैं पढ़ाऊंगा। और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये नंबर है, हमारी टीम आपके लिए लगातार अवेलेबल है। आप यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लास पाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो पाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट पाएंगे, पीडीएफ नोट्स पाएंगे। ये सारी कुछ फैसिलिटी आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। स्टडी कर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप सभी कहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे, जहाँ पर आपको आज की क्लास का अगर आपको यहाँ पे नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक सेक्शन में टेस्ट सीरीज़ है। और कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे तो 1 ईयर की आप 2024-2025 का कंप्लीट मंथली पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है और कूपन कोड 500 यूज़ करिएगा ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। चलिए अब आपका मैं टेस्ट ले लेता हूँ और देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया था? कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। अगला है कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कब हुआ था? तो देखिए ये दिन तो हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था, टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ था। ठीक है। उरी में आतंकी हमला कब हुआ था? तो उरी में आतंकी हमला आपको याद रखना है, यह हुआ था 18 सितंबर 2016 में। भारत में पुलवामा हमला कब हुआ था जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए? तो भारत में पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए किस समझौते को स्थगित कर दिया है? तो इसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट, जो कि 1972 में हुआ था, 1972 में। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में, 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद किस देश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश का इसमें निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसमें टोटल 6 नदियां थी। तो CJS आपको याद रखना है, ये पाकिस्तान को हमने दी थी और जो हमारे पास थी वो आपको याद रखना VRS। ठीक है। तो C फॉर चिनाब, J फॉर झेलम, S फॉर सिंधु। ये पश्चिम में बहने वाली नदियां, पूर्व में बहने वाली नदियां भारत के पास थी, व्यास, रावी और सतलज। ठीक है। सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ है 1999 में। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इस ऑपरेशन का नाम है विजय। क्या नाम है? ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? कितने समय तक कारगिल युद्ध चला? तो कारगिल युद्ध जो था ये आपका चला है, आपको ध्यान रखना है, 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, 2 months 3 week 2 days तक ये चला है कारगिल युद्ध। और ये 3 मई 1999 को शुरू हुआ था, 26 जुलाई 1999 तक चला। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम था ऑपरेशन विजय। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत का नेतृत्व करने वाली प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थी? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना, सभी को देना है। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे साथियों, ये था आपका छोटा सा टॉपिक ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके। आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आज की क्लास की जो PDF है आपको मिल जाएगी। ई बुक्स में जाइएगा, टेस्ट सीरीज देखिएगा, इंपॉर्टेंट कोर्सेज देखिएगा। और प्यारे साथियों, टेस्ट पास है जहाँ पे 4000+ टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और दोस्तों, आप यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास PDF, ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारी करंट अफेयर्स की मंथली बुक है जो कि हर महीने आती है। आप इस बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो प्यारे साथियों, ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैनल पर अगर पहली बार आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप अपनी फीडबैक दीजिएगा कि आपको लेक्चर कितना पसंद आया। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।